हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख हो गए 18 जुलाई और दिन हो गए शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के पूर्व चंपारण जिले में होंगे। वह यहां एक रैली को संबोधित करेंगे और 72 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत शिलान्यास भी करेंगे। जिला मुख्यालय मोतिहारी शहर के गांधी मैदान में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। यहां पीएम मोदी दोपहर में पहुंच सकते हैं। इसके बाद वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री के साथ मंच साझा कर सकते हैं। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। दोपहर लगभग 3 बजे दुर्गापुर में 5000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर वह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में खुलेआम बिक रहे अनहाइजीनिक और बगैर लाइसेंस के खाने पीने के सामान पर अब नकेल कस दी गई है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने राजधानी में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी को लेकर अप्रैल से जून 2025 के बीच एक बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत 1000 से ज्यादा अवैध और गंदगी फैलाने वाले फूड आउटलेट्स को सील कर दिया गया है। इस दौरान 78 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक पास मिलेंगे। यह मुफ्त सफर केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा। मध्य प्रदेश के मंडला में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपनी पड़ोसी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, वारदात गवाह बने एक युवक को भी दौड़ाकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर खंभे से बांध दिया और पुलिस को सौंप दिया। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, ऊपर से नीचे वाली सड़क पर गिरा ईंटों से भरा लोडर, चालक की मौत, बुजुर्ग सहित 2 घायल। धर्मांतर आरोपी झिंगुर बाबा पर ईडी का शिकंज, 14 ठिकानों पर रेड। संगठित तरीके से धर्मांतर करने के आरोपी झिंगुर बाबा के ठिकानों पर ईडी ने आज छापेमारी की है। बलरामपुर और उतरौली सहित मुंबई के कुल 14 ठिकानों पर सुबह 5 बजे से यह कार्रवाई चल रही है। इस छापेमारी में 2 करोड़ रुपए संदिग्ध लेन देन के सबूत सामने आए हैं। ईडी के जांच में करोड़ों रुपए के शोरूम और प्रॉपर्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में लिया था 1.63 लाख का फोन। नए ऑर्डर पर हंगामे के बाद दिल्ली सरकार ने जारी की लिस्ट। बिहार से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन 31 जुलाई से राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इस ट्रेन से बिहार से दिल्ली का सफर और भी आसान हो जाएगा। दिल्ली को नए लेंस और नई पावर, उपराष्ट्रपति ने यमुना पार्क का किया दौरा, एलजी की जमकर की तारीफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क का दौरा करते हुए दिल्ली में विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने राज्यपाल वीके सक्सेना के प्रयासों को गेम चेंजिंग बताया और कहा कि यमुना नदी का किनारा एक बड़ा वैश्विक आकर्षण बनेगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया ने खगड़िया में प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव द्वारा मीडिया को धमकाने वाले बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला और जंगल राज की मानसिकता बताया। खंडेलिया ने मीडिया ने निर्भीक होकर सच दिखाने की अपील की और कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्पित है। खंडेलिया ने कहा, तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जंगल राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच से मीडिया धमकाया और पार्टी समर्थित दबंगों और बाहुबलियों का हवाला देकर पत्रकारों को डराने की कोशिश की। यह आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल सभी 5 शूटर्स की हुई पहचान। शूट आउट में सबसे आगे था तौसीफ बादशाह। पप्पू यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात, बोला बिहार पूरी तरह से असुरक्षित है, जल्द ही लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। यूपी के बांदा के युवक ने हद पार करते हुए एक सांप को अपना निवाला बना लिया। नशे में युवक ने सांप के 2 निवाले बनाए और दांत से चबाना शुरू कर दिया। हनुमान चौकी के निकट बुधवार की रात्रि बड़ा हादसा हो गया। मेरठ के हाथरस की ओर आ रही फाउंड्री नगर डिपो की रोडवेज बस ने बाइक को रौंद दिया। टक्कर के बाद करीब 100 मीटर तक बाइक घिसती हुई गई। इसमें निकली चिराग से पहले बाइक में आग लगी। इसके बाद पूरी बस जल उठी। हादसे में बाइक सवार की मृत्यु हो गई। अन्य यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने दरवाजे और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में कुछ यात्रियों का सामान भी जल गया।
वहीं पे खबर बिहार से एक दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने है। बिहार में अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी के व्यस्त इलाके राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब कुछ अपराधियों ने अस्पताल परिसर में घुसकर एक व्यक्ति को गोली मार दी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। राजधानी पटना के राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब इलाज के दौरान एक कैदी को 4 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने वाला शख्स चंदन मिश्रा है, जो बेउर जेल से पैरोल पर बाहर आया था। वह इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती था। मूल रूप से बक्सर जिले का निवासी था। चंदन मिश्रा बक्सर में केसरी नामक पेंट कारोबारी की हत्या के मामले में आरोपी था। वह इस मामले में जेल में बंद था, लेकिन इलाज के लिए उसे कोर्ट से पैरोल मिली थी। पुलिस के अनुसार उस पर हत्या और गैंगवार से जुड़े दर्जनों केस दर्ज हैं। बक्सर में चंदन शेरू गैंग का आतंक था और बाद में शुरू और चंदन में अदावत हो गई थी। पुलिस को शेरू खेम पर हत्या का शक है। इस सनसनीखेज वारदात पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बयान देते हुए कहा, चंदन मिश्रा दुर्दांत अपराधी था। उसकी हत्या उसके विपक्षी गिरोह ने अस्पताल के अंदर ही। यह पूरी तरह गैंगवार का हमला है। अपराधियों की पहचान कर ली गई है। तस्वीर हमारे पास, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। प्रतिपक्षियों के मुताबिक अपराधी बेखौफ अंदाज में अस्पताल के अंदर आए और गोली मारकर फरार हो गए। यह घटना दिन दहाड़े घटी। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच, हमलावरों की पहचान करने की कोशिश। पटना जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में अस्पताल के भीतर ऐसी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपराधियों ने अस्पताल के कमरा नंबर 209 में इस घटना को अंजाम दिया। सिर्फ 25 सेकंड में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जिस शख्स का मर्डर किया गया उसकी पहचान चंदन मिश्रा के रूप में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का अब भी इंतजार जारी है। किसान 18 जुलाई को पीएम मोदी की मोतिहारी दौरे पर उम्मीद लगाए बैठे। पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, इमारतों में आग, जमकर हुई फायरिंग। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान सैनिकों को निशाना बनाया। बलूच आर्मी ने दावा किया है कि उसने 29 पाकिस्तान जवानों को मार गिराया। देश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरपीएफ और वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्रवाई में 20 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। यह बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और इन्हें मुंबई होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था, जहां इनसे साड़ी फैक्ट्रियों में काम करवाया जाना था।